हम लोग देखते हैं आदर्शवाद और पाठ्यचर्या। आदर्शवाद के उद्देश्य को हमने देखा, और कोई भी उद्देश्य हो इसके लिए एक बृहत पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, और आदर्शवादी विचारकों ने भी बृहत स्वरूप में पाठ्यचर्या की बात कहे हैं। विशेष करके इनके पाठ्यचर्या के विकास में पाठ्यक्रम में ज्ञानोपार्जन और जीविकोपार्जन दोनों प्रकार की शिक्षा के समावेश की बात कही गई है। ये लोग मानते हैं कि अनुभव द्वारा सीखना उत्तम शिक्षण है, परंतु बहुत कुछ उपयोगी ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ही मनुष्य अर्जित करता है। और आदर्शवादी पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अन्य स्रोत से भी बालकों की शिक्षा देने की बात करते हैं, और अपने पाठ्यक्रम में ऐसे तत्वों का समावेश करते हैं जिससे बालक सत्यम, शिवम और सुंदरम के आदर्श को अपना सके। सत्यम, शिवम, सुंदरम की बात प्लेटो करते हैं, और इसके लिए वे बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक क्रियाओं की बात करते हैं। बौद्धिक क्रिया के लिए उन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं। वहीं नैतिक क्रिया के लिए धर्म, आचार शास्त्र, अध्यात्मवाद आदि की चर्चा करते हैं। तो कलात्मक क्रियाओं के लिए कला एवं कविता की बात करते हैं। कलात्मक क्रियाओं को प्लेटो ने महत्व दिया है, और संगीत के समावेश की विशेष तौर पर वे बात करते हैं। आदर्शवादी विचारक जर्मनी के शिक्षाविद हार्वर्ट के अनुसार कहें तो उन्होंने अपने चिंतन में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर बल दिए हैं, और इसके लिए वे पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, इतिहास, कला तथा संगीत को मुख्य स्थान देते हैं। और वे मानते हैं कि पाठ्यचर्या में भूगोल, गणित तथा विज्ञान को गौण स्थान देना चाहिए, कम स्थान देना चाहिए, और भाषा, साहित्य, इतिहास, कला तथा संगीत को प्रमुख स्थान देना चाहिए। शिक्षाविद नन, उन्होंने कहा है कि विद्यालय तो ऐसा स्थान होता है जहां बालकों को न केवल अपने के लिए बल्कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ व्यक्ति और समाज के जीवन की रूपरेखा लिखी जाती है, सभ्यता के निर्माण की बात होती है। इसके लिए संस्कृति की निर्माण की बात की जाती है। इस संदर्भ में वे बालक को नीति शास्त्र, धर्म आदि की शिक्षा की बात करते हैं, और वे कहते हैं कि शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक क्रियाएं के लिए शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, सामाजिक शिक्षा की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, नीति शास्त्र की बात होनी चाहिए, और वहीं सभ्यता के विकास के संदर्भ में देखें तो इसके लिए साहित्यिक, सौंदर्य और सामान्य क्रियाएं की बात होनी चाहिए। इस संदर्भ में वे साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, संगीत आदि के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं। एक विद्वान वे रॉस महोदय के अनुसार आदर्शवादी पाठ के लिए पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की क्रियाओं को समाहित करने की बात वे करते हैं, और उन्होंने शारीरिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि शारीरिक क्रिया के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता एवं व्यायाम की बात होनी चाहिए। इसके लिए साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित एवं इतिहास, भूगोल की बात होनी चाहिए। सौंदर्य क्रिया के लिए ललित कला का ज्ञान होना चाहिए। वहीं राउस ने आध्यात्मिक क्रिया के लिए नैतिक एवं धार्मिक क्रियाओं को आवश्यक बताया। इसके लिए धर्म और आचार शास्त्र का अध्ययन पर वे बल देते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आदर्शवादी अपने पाठ्यक्रम में शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में बल देते प्रतीत होते हैं।